आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने आज हिंडाल्को की नई ब्रांड आइडेंटिटी को लॉन्च किया। कुमार मंगलम बिरला ने हिंडाल्को के लिए 45,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान भी किया। यह निवेश एल्यूमीनियम, कॉपर और स्पेशलिटी एल्यूमिना कारोबार में किया जाएगा। This is the Hindalco story, a journey of innovation, pioneering solutions, and sustainability, all at an unprecedented scale. A journey whose next chapter marks a transformative path from a metal supplier to an engineered solutions partner. And we are committing rupees 45,000 crores across the aluminium, copper, and specialty alumina businesses to deliver both upstream as well as next-gen high-precision engineered products to our valued customers. कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हिंडाल्को देश में ईवी मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर के लिए सॉल्यूशंस मुहैया कराएगी। कंपनी का ऐसे मेटल्स पर फोकस है जो ईवी रिवॉल्यूशन को ड्राइव करेंगे। Aluminium, copper, and alumina are integral to solar modules and battery storage. In battery materials, we are pioneering the metals that will drive India's EV revolution. From aluminium and copper foils for anode and cathode materials to specialty separators, we collaborate with cell manufacturers and innovators across the value chain. Our battery foil plant at Aditya and a fabrication plant at Chakan are set to provide high-performance, sustainable alternatives to traditional automotive components, especially made for the EV industry. We are also setting up India's first copper foil factory for EVs. Beyond EVs, we are driving high-speed transportation. For example, our copper silver and copper magnesium alloys enable high-speed rail systems worldwide, and our high-precision aluminium extrusions have powered India's first Hyperloop test track. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। डीएसी ने 54,000 करोड़ के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या हुआ आज की बैठक में? देखिए, यहाँ पे दो तरीके के बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला तो आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा क्षेत्र में सरकार ने 3 तरह के इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 54,000 करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर की। दूसरा तरीका का जो बड़ा फैसला वो ये है कि पूरे डिफेंस सेक्टर में जो सामान खरीदे जाते हैं उसमें बड़े पैमाने पर रिफॉर्म करने का फैसला लिया है और सामान खरीदने की समय सीमा जो है उसमें अच्छी खासी कमी की जाए। इससे जुड़ी हुई प्रक्रिया को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो घरेलू इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको यह है कि T90 टैंक होता है। उस T90 टैंक में अब तक 1100 HP के इंजन लगते थे। उस 1100 HP की बजाय अब 1350 HP के इंजन लगेंगे और इसके लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे खासतौर से काफ़ी ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगी, सैन्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा वरुणास्त्र टॉर्पीडो को मंजूरी दी गई है। ये नेवी के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। ये शिप से होता है, सबमरीन के लिए होता है और इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होगा। ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है, ताकि वहाँ पे इसकी क्षमता बढ़ाई जाए। और इसमें से अधिकांश सामान जो है घरेलू इंडस्ट्री बनाती है। घरेलू इंडस्ट्री बोले तो इसमें BEL यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, तो ये 2 कंपनियां हैं जो खास तौर से इसमें से कई सारी चीज़ों को बनाती है। जैसे BDL वरुणास्त्र बनाती है, ऐसे बाकी इक्विपमेंट BEL बनाती है। तो इन दोनों कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। शुक्रिया लक्ष्मण जी।